प्रकृति को सहेजना, संरक्षित करना और मानव प्रकृति के ताने बाने को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन विकास के नाम पर मानव ने प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों का जो विनाश किया है वो अकल्पनीय है। वैश्विक स्तर पर मानव की वजह से प्रकृति और पर्यावरण पर दीर्घकालीन कुप्रभावों की छाप पड़ी है। कोरोना ने इंसान को सांसों की कीमत समझाई, इसलिए बेहतर होगा कि प्रकृति संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य किए जाए। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर खास पेशकश देखिएगा। हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कोरोना जैसी महामारी ने प्रकृति की अहमियत को मानव जाति के सामने एक बार फिर से मजबूती से रखा। ऐसे में प्रकृति का संरक्षण यानी स्वयं की सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, बुश फायर या जंगलों की आग, असामयिक बारिश तो कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी भूकंप और भूसंकलन, ग्लेशियर का पिघलना, अरावली जैसी प्राचीन पहाड़ों का विनाश, नदियों, जंगल में अवैध खनन और बड़े बड़े जंगल को काट काट कर खत्म कर देना, ये मानव जनित पर्यावरण के विनाश का परिचायक है। राजस्थान में अद्भुत वन्य जीव, रेत की धुरों से लेकर अरावली की सुरमई पहाड़ियां, झरने, जल स्रोत में पक्षियों का कलरव, नदियां, तालाब से लेकर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक संपदा है। राजस्थान के जंगल हमारी प्राकृतिक धरोहर है, लेकिन इसका विनाश करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बेतहाशा पेड़ और जंगल को काटा गया, जंगल केवल कागजों में बढ़ते रहे, अंधाधुंध वन्य जीवों का शिकार किया गया। वन विभाग के आंकड़ों में वन्य जीवों का कुनबा बढ़ता चला गया। झीलों, नदियों में दिन रात अवैध खनन होता रहा, लेकिन सरकारी अधिकारी आंख बंद करके रहे। घरों से निकलने वाले सीवरेज के नाले हमने उन जल स्रोतों में छोड़ दिए जो हमारे पेयजल के स्रोत थे। झीलों में प्लास्टिक की बोतल और गंदगी फेंकते हुए लोग देखे जा सकते हैं। इसी कमरों में बैठकर प्राकृतिक संरक्षण की योजनाएं बनती रही। धरातल पर शायद ही कुछ एक कामों को छोड़कर बाकी पूरे हो पाए हो। जंगलों को भी हमने अपने मनोरंजन का साधन समझ लिया। जंगलों के आसपास होटल, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट पनप गए, जिनमें से कईयों के लिए तो हमने नियम कायदों को भी ताक पर रख दिया। अरावली का सीना चीर कर उसमें होटल, निजी हवेलियों से लेकर कच्ची बस्तियां तक पनप गई, लेकिन सरकारी महकमे की नींद नहीं उड़ी। जंगलों में बाहरी लोग बसते चले गए और वन्य जीवों की आशियाने खत्म होने लगे। यदि कभी किसी वन्य जीव ने गलती से हमला कर दिया तो नेताओं से लेकर जंगलों पर अतिक्रमण करने वाले वन्य जीव को मारने पर उतारू हो गए। ये सब नतीजा है हमारे प्रकृति के साथ असंतुलन का। प्रकृति का विनाश करने वालों के मुकाबले प्रकृति का संरक्षण वालों की संख्या कम है। वहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते नेता और रसूखदारों के लिए वन महकमा लीस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि संरक्षण के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रकृति स्वयं अपने आप को संतुलित करना जानती है। इसके लिए प्राकृतिक वातावरण में मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल कम होना चाहिए। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन दिवस पर कई संगोष्ठियां हो जाएगी, ट्वीट्स भी हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक संरक्षण के काम शायद ही हो पाएंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाए। इस बार ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना सहित तमाम सकारात्मक पहल हुई और उम्मीद की जानी चाहिए कि पहल दीर्घकालिक सुखद परिणाम देने वाली साबित होगी। निर्मल तिवारी की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।